हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति यानी कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी विगत वर्षों में पूछे गए हैं प्रश्न वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं। और ये वीडियो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज़फुल होगा। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? मांडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर या राखीगढ़ी? इसका सही उत्तर है आलमगीरपुर। सूची 1 को 2 से मिलाना है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और दैमाबाद महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर सी है। सूची 1 और 2 से मिलाना है। हड़प्पा पुरास्थल ये बालू, मांडा, पांडली, हुलास। तो बालू इसका सही उत्तर पहले तो डी है, 3 2 4 1। तो बालू है हरियाणा। मांडा जम्मू एवं कश्मीर मांडा। और पाडरी है गुजरात। और हुलास है उत्तर प्रदेश। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो या सूर्यकोटदा? इसका सही उत्तर है 2 एवं 3, बी ऑप्शन, यानी कि मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो, ये दोनों है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या अफगानिस्तान में? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न है, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? ऑप्शन है J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.E.M. हिलर ने या सर R.L. स्टीन ने? तो इसका सही उत्तर है J.H. मैके ने, ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चनहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में N.G. मजुमदार ने किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में है हड़प्पा। ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और आलमगीरपुर। तो पाकिस्तान में है हड़प्पा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? ऑप्शन है पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? इसका सही उत्तर है सौराष्ट्र में। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का या उत्तर प्रदेश का? इसका सही उत्तर है दधेरी पंजाब का हड़प्पीय पुरास्थल है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में लोथल है क्योंकि ये सब पाकिस्तान में है। और लोथल गुजरात में है, अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पर, माही पर, भोगवा पर या भीमा पर? इसका सही उत्तर है भोगवा। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में या पंजाब में या राजस्थान में या सिंध में? इसका सही उत्तर है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? इसका सही उत्तर है लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या नागापट्टनम? इसका सही उत्तर है बंदरगाह है लोथल। लोथल क्या है? एक बंदरगाह है गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटें से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला या ये सभी? इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? यानी कि हल की खोज, हल। तो इसका सही उत्तर है हरियाणा बानावली बोलते हैं इसका। धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली। प्रश्नगत विकल्पों में बनावली हरियाणा तथा कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगन नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरास्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा या लोथल?
उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही उत्तर यही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ऑप्शन है कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल। तो सही उत्तर तो होगा पाटलिपुत्र ही। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा या लोथल, यानी राखीगढ़ी। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा और गनवेरी वाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत में हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। ऑप्शन है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम या गंगा। तो नीचे दिए कोटि से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 4 सभी है। तो इसका सही उत्तर है सिंधु तो था ही, चेनाब भी है और झेलम भी है, यानी कि 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में और कर्मकांड में या यज्ञ प्रणाली में या मातृ शक्ति में? तो मुझे तो लगता है ये सभी में करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की? इसका सही उत्तर है पशुपति। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल या क्लाइव या कर्नल टाड? इसका सही उत्तर है सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद। सिंधु घाटी ये है मोहनजोदड़ो और ये है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी सही है, लोथल S.R. राव और सुरकोटदा J.P. जोशी और धौलावीरा B.K. थापड़। तो सही उत्तर है इसका डी, धौलावीरा B.K. थापड़। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन S.R. राव तथा सुरकोटदा का उत्खनन J.P. जोशी ने कराया है, J.P. जोशी, सुरकोटदा। जबकि धौलावीरा का उत्खनन B.K. थापड़ ने नहीं बल्कि R.S. बिष्ट ने कराया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर हिलर, जॉर्ज F. डेक्स। इसका सही उत्तर है ए कनिंघम नहीं समझ पाए थे। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वत्स, B.A. स्मिथ। इसका सही उत्तर है B.A. स्मिथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूर्यकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? B.B. लाल, S.R. राव, Y.D. शर्मा, जगतपति जोशी? अनुत्तरित प्रश्न। इसका सही उत्तर है जगतपति जोशी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ठीक है, घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से? इसका सही उत्तर मोहनजोदड़ो होनी चाहिए। वैसे क्या है देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 में अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। यानी भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति? इसका सही उत्तर है पहला है नगर संस्कृति, उसके बाद है लोहे का हल, फिर है आहत मुद्रा एवं चांदी के सिक्के, फिर है सोने के सिक्के। ठीक है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन डी।
सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया, सोना, चांदी, तांबा या लोहा। इसका सही उत्तर है तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है, कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में या बानावली में। इसका सही उत्तर है लोथल में। हाथी दांत लोथल में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तांबा की या चांदी की या स्वर्ण की या लोहा की। इसका सही उत्तर है लोहा की। हड़प्पा में लोहा नहीं मिला है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल घाघर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या बानावली। इसका सही उत्तर है बानावली। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए की। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से, धौलावीरा से, कोटदिज्जी से या आमरी से। इसका सही उत्तर है धौलावीरा से। धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण। अगला प्रश्न है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या सूर्यकोटदा। धौलावीरा नगर को 3 भागों में विभक्त किया गया है, किला, मध्य नगर एवं निचला नगर। निम्नलिखित में कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हैं? तो अभी हम देखें धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था। इसका सही उत्तर है धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से या लोथल से। धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरिअल का प्रमाण मिला है? ऑप्शन है कुतांसी, धौलावीरा, लोथल या कालीबंगा। तो लोथल से सर्वाधिक 3 द्विशव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि का प्रमाण मिला है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी एवं डी दोनों होगा। तो जैसा ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे दीजिएगा, लोथल या कालीबंगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, मानव संसाधन, पशुओं के सावधान, आवासीय भवन या रक्षा दीवार। इसका सही उत्तर है मानव सावधान। सनौली कहाँ है? सनौली है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो मांडी है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले हैं और इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया है। ये कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में। इसका सही उत्तर है भारत में। निम्नलिखित में कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों तथा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए कुट का प्रयोग कर सही कथन का चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2, 1, 2, 3। उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही उत्तर है 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, कथन और विचार। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। सही उत्तर है दोनों। अगला प्रश्न, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? वृषभ की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन है हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल या मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? आम की, पीपल की, परिजात की या साल की? इसका सही उत्तर है पीपल की। सिंधु सभ्यता काल में सर्वाधिक मुहरें सेल खड़ी की बनी है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेद आदि से बनी मुहरें भी प्राप्त हुई है। अधिकांश मुहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मुहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनकार भी हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है।
निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल का, हाथी का, भेड़ का या घोड़ा का? इसका सही उत्तर है घोड़ा का। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के, घोड़ा का, गाय का या हाथी का? इसका सही उत्तर है शेर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? बैल के बारे में या घोड़ा के बारे में या हाथी के बारे में या इन सभी के बारे में? तो इन सभी के बारे में। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु सभ्यता के पतन का कारण रहा था? 600 वर्ष, 700 वर्ष, 800 वर्ष या 900 वर्ष? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है डी, यानी कि वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 9 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से या सुरकोटदा से? इसका सही उत्तर है कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? नील है मिस्र की सभ्यता। प्रश्न, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? पहला है माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका। दूसरा है माया, मुइस्का, इंका, एज़टेक। और सी ऑप्शन है एज़टेक, मुइस्का, माया, इंका। और डी ऑप्शन है एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। इसका सही उत्तर है डी, एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सिंधु, मिस्र, सुमेरियन या चीन? इसका सही उत्तर है सुमेरियन।